अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। कुर्लुस उस्मान सीजन 5 वॉल्यूम 132 एपिसोड 8। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जरकुताई घोड़ा गाड़ी से उतरते हुए गिर जाता है, जबकि बाजंतीनी सिपाही भी उसके साथ मौजूद होते हैं, जो उसे उठाकर याकूब साहब के सिपाही के पास लेकर जाते हैं। तो वो सिपाही कहता है, अब जबकि याकूब बे इन सरजमीनों के मुहाफिज और सरबराह हैं, तो कोई तुर्क न कैदी रहेगा और ना ही कैद होगा। इसके साथ ही बाजंतीनी सिपाही जरकुताई को उसके सामने बिठा देते हैं और सोने से भरा संदूक लेकर चले जाते हैं। याकूब साहब का सिपाही जरकुताई के सामने बैठते हुए कहता है, जरकुताई मेरे बहादुर, याकूब बे आपकी कदर करते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। इसके साथ ही जरकुताई उठता है और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर सिपाही कहता है, बहादुर सिपाही को खाना खिलाओ, वो कमजोर पड़ गया है। जबकि आगे बढ़ते बढ़ते जरकुताई फिर गिर जाता है। इसके साथ ही एक सिपाही जरकुताई के पास खाना लेकर आता है, मगर डरा हुआ जरकुताई खाना नहीं खाता और अजीब तरीके से सबको देखता है। फिर खाना छोड़कर गिरते गिराते वहाँ से भाग पड़ता है। इधर किले में उस्मान साहब और याकूब साहब आमने सामने होते हैं और उस्मान साहब याकूब साहब का बढ़ाया हुआ हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, क्या आपने हमें जंग में शिकस्त दी कि हम आपका हाथ चूमे? अगर आप मुझे आपके साथ चलने को कहेंगे तो मैं यकीनन आपके साथ चलूंगा। ये कहते हुए उस्मान साहब उनका बाजू मजबूती से पकड़ लेते हैं और मजीद कहते हैं, लेकिन अगर आप हमें अपनी कमान में लेना चाहते हैं तो हरगिज नहीं, फिर यहीं रुक जाना चाहिए। ये कहते हुए उस्मान साहब उनका हाथ छोड़ देते हैं। तो याकूब साहब कहते हैं, उस्मान साहब मेरी नीयत खालिस है, मैं सबको इत्तेहाद के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन आप तकब्बुर में आकर मुझसे बगावत कर रहे हैं। फिर अपनी तलवार पकड़ते हुए कहते हैं, आप जानते हैं कि बगावत करने वालों के साथ क्या होता है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं मैं बगावत नहीं करूंगा याकूब बे, मैं आपकी अजमत के बारे में जानता हूँ, जीते रहें। आपने हमें इन जालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा, आपने हमारी मदद की, आपका शुक्रिया। तो याकूब बे कहते हैं, अच्छा कम से कम आपका तकब्बुर आपके लिए हकीकत को देखने में रुकावट नहीं है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, ये तकब्बुर नहीं है, लेकिन अगर आप हमसे बगैर किसी बदले के सफर का वादा करना चाहते हैं फिर मेरे लिए सोचे बगैर जवाब देना नामुमकिन होगा। इस पर याकूब साहब कहते हैं, हर एक ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना फैसला किया है, सिवाय आपके। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे खिलाफ खड़े होंगे, फिर मसला कुछ और है, मुझे ऐसा करने पर मजबूर न करें। याकूब साहब की बात सुनकर उस्मान साहब के जांबाजों को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को काफी देर तक घूरते रहते हैं। इधर वहशियों की करारगाह में मोहम्मद और उरहान आमने सामने खड़े होते हैं और दरख्त के साथ बंदी एलोफिरा दोनों को देखते हुए कहती है, तुम होते कौन हो मुझे अपने साथ ले जाने वाले? तो उरहान मोहम्मद की जानब देखते हुए कहता है, तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं ले जा सकता, डरो मत। जवाबन एलोफिरा कहती है, असल में डरने वाली मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो। इसके साथ ही मोहम्मद उरहान से होता हुआ एलोफिरा के सामने जाने लगता है तो उरहान फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे मारे बगैर कोई उसे छू भी नहीं सकता। अगर तुम्हारी यही नीयत है तो पहले मेरा सामना करो। ये सुनकर मोहम्मद गुस्से से कहता है, खातून को मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन वो मेरी नहीं है, कोई भी चीज हमारी मलकियत नहीं है उरहान बे, हम सब दरमियान ओगलों के याकूब बे के गुलाम हैं। इस पर उरहान गुरजते हुए कहता है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो मोहम्मद कहता है, आपके वालिद उस्मान साहब फैसला करेंगे, वो दूसरे सरदारान की तरह वफादारी दिखाएंगे। ये सुनते साथ ही उरहान अपनी तलवार पकड़ता है तो उसके सिपाही भी मोहम्मद के सिपाहियों के करीब हो जाते हैं, जबकि वहशी इस सारे मंजर को देख रहे होते हैं। और मोहम्मद कहता है, तुम इसकी हिफाजत के लिए हमला करना चाहते हो, तुम्हारी आंखें जल रही हैं। जवाबन उरहान कहता है, जब आपको आग दिख रही है तो पीछे हट जाएं। ये कहते साथ ही वो उसे पीछे धकेलता है और मजीद कहता है, मुझे ऐसा करने पर मजबूर न करें मोहम्मद बे। तो मोहम्मद पूछता है, क्या आप इस खातून से मोहब्बत करते हैं? क्या आप इससे शादी करेंगे? मैं बता सकता हूँ और देख सकता हूँ कि आप इस खातून से मोहब्बत करते हैं, फिर मैं आपके रास्ते पे नहीं आऊंगा। इसके साथ ही वो दोनों बाजू फैलाते हुए कहता है, मैं खातून को आपके हवाले करता हूँ, मेरे बाबा ने मुझे ऐसा ही सिखाया है उरहान बे, हम मुश्किल वक्त में एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, मेरा आप पर एहसान है, याद रखना। तो उरहान कहता है, वल्लाह मोहम्मद बे, जो कुछ हमारे साथ हुआ हम उसे भी कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि कमजोर आदमी हमेशा एहसान करके फायदा उठाता है। ये सुनकर मोहम्मद गुस्से से कहता है, कुचले जाना कमजोर आदमी का काम है उरहान, कुचले मत जाना। जो जानते हैं कि वो ताकतवर हैं उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिर उरहान के कान में कहता है, अगर तुमने दोबारा मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। फिर सिपाही से बोतल लेकर उरहान की जानब बढ़ाते हुए कहता है, लस्सी पियो और ठंडे हो जाओ। इसके साथ ही उरहान बोतल लेकर पीने लगता है और लस्सी पीने के बाद कहता है, नहीं ये आग गुस्से की वजह से है, इसे सिर्फ तुम्हारा खून ही ठंडा कर सकता है। ये कहते हुए उरहान मोहम्मद बे को झटकता है तो मोहम्मद अपने सिपाही से कहता है, खातून को खोलो। इसके साथ ही एलोफिरा को खोल दिया जाता है। वो खुलते साथ ही एक वहशी को लात मारकर जमीन पर गिरा देती है और कहती है, ये मुझे दरख्त पर बांधने के लिए था। फिर वो उरहान की जानब बढ़ती है तो उरहान उसके हाथ भी खोल देता है। पीछे खड़ा मोहम्मद ये सारा मंजर देख रहा होता है और कहता है, उरहान बे ये मुसीबत है। जवाबन एलोफिरा उसे कहती है, तुम इससे बच नहीं पाओगे, तुम सरदार बनना चाहते हो। इसके बाद
बहादुरान एलोफिरा और उसके साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद मोहम्मद उन वहशियों से कहता है, सल्जाक्स, मैं इस तमाम सरजमी के सुल्तान अपने बाबा दरमियान उगलू के याकूब बे का सलाम लाया हूँ। याकूब बे आपसे अपनी बैत चाहते हैं। खातून के लिए दिए गए सिक्कों के साथ मुझे कोई शक नहीं कि आप सही फैसला करेंगे। सलामत रहें। ये कहते साथ ही मोहम्मद अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। इधर किले में याकूब बे किरासी बे से कहते हैं, किरासी बे क्या आप मेरे साथ नहीं हैं? तो सरदार किरासी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आप बैल को सींगों से पकड़े हुए हैं याकूब बे, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। ये सुनकर याकूब बे उस्मान साहब से कहते हैं, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए उस्मान बे, जैसे कि आपने सुना हर कोई मेरे साथ है। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं अपना फैसला मिकदार से नहीं करता, लेकिन जिस चीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता उसका फैसला जल्दबाजी में हरगिज नहीं करता। तो सरदार याकूब कहते हैं, जब सब एक तरफ हैं, जो कोई भी इस तरफ ना हुआ वो मिटा दिया जाएगा। ये सुनकर उस्मान साहब भी गुस्से से कहते हैं, जो हर तरफ से मिट जाने से डरते हैं वो मुझ जैसे काम नहीं कर सकते। आप बताएं याकूब बे, बताएं आप, क्या आप मुझे बचाने के लिए आने वाले आप अकेले हैं? फिर बाकी सरदारान की जानिब देखते हुए कहते हैं, माशाल्लाह सरदारान माशाल्लाह, आप सब यहाँ हैं, जीते रहें। हमने भी आपको काफी अरसा से नहीं देखा था, आप सब हमारी जमीनों पर आए, जीते रहें। इस पर सरदारान की आवाज आती है, ए वल्लाह उस्मान बे। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, जब आप आए हुए हैं फिर मैं कल यनी शहर में आपकी मेजबानी करना चाहता हूँ। मैं आप सबके लिए अच्छा खाना बनाना चाहता हूँ। तो उस पर एक सरदार कहता है, मैं काफी अरसा से यनी शहर का दौरा करना चाहता था उस्मान बे, हम जरूर आएंगे। इस पर उस्मान साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि याकूब बे को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, उस्मान बे, हम आपकी वफादारी की बात सुनना चाहते हैं और आप खाने की बात कर रहे हैं जो आंखों से दिखता है वो अच्छे खेमे का इंतखाब करता है। मैं अपनी हुकूमत के मातहत इलाकों का एक एक करके दौरा करना चाहता था और उनका निजाम देखना चाहता था। अगर आप हमें दावत दे रहे हैं तो मैं अपनी तफ्तीश का आगाज यानी शहर से करूंगा। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हमारा निजाम मुस्तहकम और शहर अमीर है याकूब बे, मैं अपनी मेज पर आपकी भी मेजबानी करना चाहता हूँ। इसके साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए गवर्नर जैरोन से पूछते हैं, जरकुताई कहाँ है? तो पीछे खड़े याकूब बे कहते हैं, वो आजाद है, वो जहाँ चाहे जा सकता है, चले सलामत रहें। ये कहते साथ ही याकूब बे घोड़ों की जानब बढ़ जाते हैं, जबकि उस्मान साहब इस बारे में गहरी सोच में होते हैं। अगले ही मंजर में याकूब बे किले से निकलने के बाद अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं, वो कोशिश कर रहा है कि हमें खाने की दावत देकर वक्त खरीदे, वो किसी धोखे की मंसूबा बंदी कर रहा है। तो उनका सिपाही पूछता है, क्या हम कल जाएंगे? तो याकूब बे कहते हैं, हम जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। वो जैसा खेल चाहे बना सकता है, वो जो भी मंसूबा बनाए वो मंसूबा मेरा ही लिखा हुआ होगा। हर जगह आदमी भेजो। उस्मान ने अपनी साख कैसे खो दी सबको जानना चाहिए।